हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज फोर्थ पार्ट में आपको पढ़ाने लगी हूँ एल्केन के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है मेरी सारी, तो आपको पता होगा एल्केन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन क्या होती है, सिंगल बॉन्ड होती है। ठीक है, ये लाइन जो है वो सिंगल बॉन्ड को शो कर रही है। और जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होती है, ठीक है, वो कौन से है, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड होती है। ओके, अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। मीन्स अगर यहाँ पे ये बॉन्ड बनी है तो इसको बनाने के एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया। जब दोनों कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो बीच में क्या हुई है, बॉन्ड बनी है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग। और बॉन्ड का नेम क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड होने करके ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो ये क्या है, लेस रिएक्टिव होते हैं। इस करके इनको नाम दिया गया है पैराफिन्स का। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, जिनके पास रिएक्टिविटी कम हो। ठीक है, लीस्ट या लिटिल अफिनिटी कहते हैं। पैराफिन का जो मतलब है वो क्या है, लिटिल अफिनिटी। ओके, अगर हम एल्केन के नेचुरल सोर्स देखें तो नेचुरल सोर्स हैं इसके नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम। ये इसके क्या है, नेचुरल सोर्स हैं एल्केन के। बट हम इन्हें लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना भी सीखेंगे, इसी लेक्चर में सीखेंगे। आपको जो मेन बात याद रखनी, इसका जर्नल फार्मूला। ठीक है, जर्नल फार्मूला, अगर आपको जर्नल फार्मूला आता होगा तो आप सारे जो एल्केन्स हैं वो बना सकते हैं। CnH2n+2। ओके, ये इसका क्या है, जर्नल फॉर्मूला। ये आप अभी याद कर लीजिए, CnH2n+2। तो यहाँ पे n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मेरे पास n क्या हो गया 1, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, C। और यहाँ पे कितना बन गया, 2 1 2 + 2 4। तो ये हमारा बन गया मीथेन। एक कार्बन है तो ये बन गया मीथेन। अगर मैं N2 पुट कर दूं यहाँ पे, यहाँ भी 2 आ गया, तो ये आ गया CH6। ये मेरे पास क्या बन गया, इथेन। अगर मैं यहाँ पे N को 3 पुट कर दूं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3 6 + 2, तो C3H8। ये बन गया मेरे पास प्रोपेन। ठीक है, ओके, ये मेरे पास ऐसे अगर मैं पुट करती जाऊंगी, अगर आपको पेपर में बोल दिया जाए कि आप बनाओ हेप्टेन बनाओ, हेप्टेन। हेप्टेन में आपको पता है हेप्टेन क्या होता है, 7। एन क्या होता है, 7 होता है। ओके, तो आपने इस फॉर्मूले में जस्ट पुट कर देना है C7H7, 2 × 7 + 2। तो आपको पता लग जाएगा कितना होता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हेप्टेन बन जाएगा। तो इसीलिए आपको जर्नल फार्मूला क्या है, लर्न करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात नोट करने वाली है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताना भूल गई थी। अब यहाँ पे देखो, कार्बन 4 हाइड्रोजन लगे हैं। यहाँ पे क्या, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन क्या होगी, इंक्रीज हो गई। सेम यहाँ भी एक कार्बन बढ़ रही है और एक क्या बढ़ रही है, हाइड्रोजन। कार्बन कितनी बढ़ रही है, 1। हाइड्रोजन कितनी बढ़ रही है, 2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ नेक्स्ट मुझे एटम देखना हो कि बुटेन में कितनी आएगी, तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं ये C1H2, तो यहाँ पे C4H10, तो ये मेरा बुटेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये जो CH2 है, इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस सीरीज। कि इन सब में क्या है, सिर्फ CH2 का ही डिफरेंस है। अगर आप CH2 ऐड करते जाओगे तो आपके पास पूरी एल्केन की जितनी भी फैमिली, उसकी क्या बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी। ओके, इस बात को याद रखना, भूलना मत। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन। अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करूँ तो मैंने आइसोमेरिज्म में आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसमें सेम होता है। फॉर्मूला क्या होएगा, सेम होगा। ठीक है, बट स्ट्रक्चर क्या होएगी इसकी,
डिफरेंट होगी। ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। आज हमने अल्केन के अरेंजमेंट में ये सब चीज़ें देखनी है, बट इसके लिए कंडीशन है कि मोर देन 3 कार्बन चेन होनी चाहिए। कार्बन एटम है मोर देन 3 होने चाहिए कार्बन एटम। अच्छा, अगर 2 होंगे या 1 होगा फिर आइसोमेरिज्म अक्कर नहीं करेगा, उसके लिए 3 से ज़्यादा कार्बन होनी चाहिए। तो हम पहले ही फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं हमारे बुटेन की, बुटीन। ठीक है, चलो एक बार फार्मूला इस्तेमाल करके देखते हैं, ऐसे हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। सी बुटेन मतलब 4, यहाँ पे क्या आ गया 2 × 4 + 2, तो ये आ गया C4H10। ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट लगा के देखो, मैं 1 2 3 4 लगी कार्बन। ठीक है, साथ में मैंने क्या लगा दी, इनका हाइड्रोजन लगा दी। ठीक है, ये मैंने इसकी हाइड्रोजन लगा दी। हाइड्रोजन भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। ठीक है, 10 हाइड्रोजन हो गई, 4 कार्बन हो गई। तो अभी क्या है, ये सारी की सारी जो कार्बन है वो क्या लगी, एक ही लाइन में लगी हुई है, एक ही लाइन में लगी है। तो हम इसको बोल देंगे एन बुटेन। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटेन। बट अगर मैं यही कोई मतलब ये जो एंड में लगाया वो मैं यहाँ पे सेंटर पे आके लगा दूँ, ठीक है, अभी भी तो कार्बन 4 ही है ना, अभी भी कार्बन क्या है 4 है, हाइड्रोजन क्या है आपकी 10 लगेंगी, बट जो अरेंजमेंट है वो क्या हो गया, अब थोड़ा सा चेंज हो गया। अब अरेंजमेंट क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। 1 2 3 4, अभी भी 4 कार्बन लगी है, हाइड्रोजन भी क्या है 10 है, बट अब क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे आइसोबुटाइल, आइसोबुटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन। बट मैं अगर इसका आयुपैक नेम देखूं, अगर मैं इसका आयुपैक नेम देखूं वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे 1 2 3, तो 2 पे क्या लग गया, ये मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन क्या हो गया, इसका आयुपैक नेम हो गया। और इसका क्या है, सिंपल, इसका सिंपल बुटेन रहेगा। ठीक है, अगर हम आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर रहे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वैसे ही अगर आप पेंटेन का लेके चलोगे, आप एक बार चलो ट्राई करना जरूर पेंटेन का, अगर नहीं होए तो मुझे बताना। पर ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि आइसोमेरिज्म लिखो बुटेन का, पेंटेन का, तो आपको वहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के आनी पड़ती है, साथ में उनका नाम भी लिखना पड़ता है। तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मीथेन की। मीथेन का फॉर्मूला आपको लर्न हो चुका होगा, वो होता है CH4। और इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। यहाँ पे अगर एक कार्बन लग रहा है तो हाइड्रोजन कितनी ऐड होती है, 2, तो C2H6। ये हो गया हमारा इथेन का फॉर्मूला। तो अब इसमें सेंटर एटम, ठीक है, सेंटर एटम जो है हमारा वो है कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Z = 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2 2 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके, 4 हो जाएंगे। कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। वैसे ही क्या है, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास कितने एटम होते हैं, 1। ओके, एटॉमिक नंबर 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो ये 4 हाइड्रोजन, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के, उनके साथ क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये तो होगी इसकी डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होगी इसकी डॉट स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे देखो, अगर ये बॉन्ड बनती है तो हाइड्रोजन ने अपना क्या कंप्लीट कर लेने, डुप्लेट। हाइड्रोजन क्या कर रहा है अपना कंप्लीट डुप्लेट। एंड कार्बन की काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन अपना कंप्लीट करेगा ऑक्टेट। ठीक है, ये तो होगी आपकी 2D स्ट्रक्चर। ओके, जो पेज पे बनती है। ओके, अगर हम 3D स्ट्रक्चर की बात करें इसकी, तो कार्बन के अराउंड मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है वो, नेगेटिव चार्ज है। अब आपको पता है 4 अगर नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं इसके पास, तो जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, सेम हो गए, क्या हो गए, लाइक चार्जेस हो गए। लाइक चार्जेस क्या करते हैं आपस में,
लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, राइट, क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने के कारण ये ऐसे सिमेट्री में नहीं होते हैं, इसमें क्या आती है, चेंजेस आ जाते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनी होती है, ओके, टेट्राहेड्रली बोलते हैं, ओके। और जो एंगल इसके बीच में होता है वो होता है 109.5 डिग्री, ओके, ये इसका एंगल है बीच में। ये आपको 3D प्लेन में दिखाई गई इमेज है, ओके, कि ये आपकी क्या होगी, अपवर्ड, ऐसे डायरेक्शन, जैसे मार्कर ऊपर को है ना वैसे ये इस साइड को हो गई, और ये वाली जो बॉन्ड है वो इस साइड है, ओके, वो ऐसे है, और ये वाली इधर को है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। क्यों एंगल ऐसे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। वहीं अगर मैं इथेन की बोलूँ तो इथेन में क्या है, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह हो जाएगी, 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। ये आपके हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, ये इथेन की स्ट्रक्चर हो गई, ओके। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो हम करने लगे हैं वो है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। उसे ज़रा ध्यान से देखना, और अब अपने कॉपी पेंसिल हाथ में ले लो, ताकि आप साथ साथ में रिएक्शंस करते जाओगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगी। तो फर्स्ट मेथड है जो हमारी एल्केन को प्रिपेयर करने की, वो है सोडा लाइम मेथड, जिसको हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होती है, जहाँ पे रिएक्टेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, ओके। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट में प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। और सोडा लाइम क्या होता है, सबसे पहले सोडा लाइम पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, सोडा लाइम क्या होता है। तो सोडा लाइम क्या होता है, बेसिकली एक मिक्सचर है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। दोनों को मिला के एक मिक्सचर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। तो सबसे पहले एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सोडियम एसीटेट, ठीक है। सोडियम एसीटेट को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे या सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करेंगे एट 300 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो क्या होगा मेरे पास क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होनी है, ठीक है। जब हम उसको हीट करेंगे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, CH3, और ये H बन के क्या बन गया यहाँ पे, CH4 क्या हो गया, मीथेन, ओके। और बाकी जो सारा था Na, 2 Na यहाँ पे, और COO, ये 3 कार्बन, सॉरी 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन बाहर रिमूव हो गई, ठीक है। अब आप बोलोगे आपने कहा था CO2 निकलेगी, ठीक है। तो ये कार्बोनेट की फॉर्म में आपके क्या हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई, ओके। अगर नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे इथेन बनाने के लिए, मैंने यहाँ पे लिया है सोडियम प्रोपिनेट, उसको भी सेम सिमिलर रिएक्शन है सारी, ठीक है। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, इतना जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हीटिंग के थ्रू रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे CH2 था, एक हाइड्रोजन ऐड होगी तो यहाँ पे क्या आ गया, CH3 आ गया, और बाकी का पार्ट वैसे ही रिमूव हो गया। मैंने यहाँ पे एरो शो करा है क्योंकि ये क्या है, गैस का साइन होता है, ओके। सेकेंड फॉर्म अगर हम कहें अदर मेथड्स की हम बताएं तो वो है आइडोमीथेन को रिड्यूस करना, ठीक है। आइडोमीथेन को क्या करना है, रिड्यूस विथ नेसेंट हाइड्रोजन। अभी मैं पहले आपको रिएक्शन करवाती हूँ, उसके बाद आती हूँ नेसेंट हाइड्रोजन होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले अल्काइल हलाइड लेना है, CH3I, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। उसको हमने नेसेंट हाइड्रोजन के साथ क्या करना है, ट्रीट करना है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। तो हमने क्या करनी है, हाइड्रोजन ऐड करनी है। तो जब मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड करी, ठीक है, तो मेरा ये क्या बन गया, CH4, और यहाँ से क्या बाहर आ गया, HI मेरे पास बाहर आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे C2H5 एंड Br लेके चलूँ, उसको भी मैंने नेसेंट हाइड्रोजन के साथ क्या करा, रिएक्ट करा, तो मेरा C2H6 और प्लस HBr क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है। नेसेंट हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन को लिखने का तरीका क्या है, 2H और वो ब्रैकेट में लिखा H। अगर मैं ऑर्बिटल हाइड्रोजन लिखूँ वो है मेरी H2, ओके। तो नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, बेसिकली
जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर मैं हिंदी में आपको नेसेंट का नाम बताऊँ तो नवजात बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नवजात, जो अभी अभी पैदा हुई है या अभी अभी क्रिएट करी गई हो, ठीक है, तो वो होती है नेसेंट हाइड्रोजन। ऑर्बिटल हाइड्रोजन क्या होती है? जो वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बनाई जाती है। आप नेसेंट हाइड्रोजन को आइसोलेट नहीं कर सकते, बट ऑर्बिटल हाइड्रोजन को आप आइसोलेट करके रख सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंस है इनके बीच में, आपको ये जानना जरूरी था, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेसेंट हाइड्रोजन और व्हाई इट इज यूज्ड, ठीक है, व्हाई इट इज यूज्ड। तो नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं वुड्स रिएक्शन। तो ये लास्ट प्रिपरेशन मेथड है एल्केन की, वुड्स रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, हमने क्या लेना है, अल्काइल अल्काइल हैलाइड लेना है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड लिया हमने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। आपकी बुक में ये ऐसे लिखा गया है CH3I, बट मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो मुझे रिएक्शन करना बहुत ज़्यादा इजी लगता है, तो मैंने आपको भी इसी वे में बता दिया है। तो हम उसको क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम इसको हीट करते होते हैं सोडियम मेटल के साथ। उसमें क्या होता है कि जस्ट बीच वाले पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनता है, CH3, तो मेरे यहाँ पे इथेन बनता है, ठीक है, और सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली ना ऑर्गेनिक में क्या आता है कि कभी भी सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, आपके पास ऐसे आ सकता है, मिथाइल आयोडाइड को कन्वर्ट करो आप प्रोपेन में, ठीक है। प्रोपेन में करना है, ब्यूटेन में करना है, पेंटेन में करना है, किसी भी एल्केन में करना है, तो आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। कि मिथाइल आयोडाइड तो आपने यहाँ पे ले लिया ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे सोडियम मेटल ले लिया, और यहाँ पे आप कार्बन की चेन को थोड़ा सा बढ़ा दो, आपका बन जाएगा प्रोपेन बन जाएगा। यहाँ पे जब यहाँ से आप करोगे तो यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो कन्वर्जन के लिए। नेक्स्ट हम करने लगे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एल्कीन जो होते हैं वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ठीक है। और ये जो मेन जो पॉइंट इसमें याद रखने वाला फिजिकल प्रॉपर्टी में वो ये है कि वाटर के साथ ये क्या है, सॉलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है। अगर आयनिक बॉन्ड होती फिर तो सॉलेबल होते, बट ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये वाटर के साथ सॉलेबल नहीं है। ये सिर्फ सॉलेबल किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ओके। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या है, डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे कि बेंजीन ले लो, अल्कोहल ले लो, आपका ईथर ले लो, इसमें ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये आज का लास्ट टॉपिक है, और आज जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, जहाँ तक आपने अभी तक देखी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वीडियो देखने के बाद उसको लाइक करना मत भूलना। आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, जिससे हम न्यू वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एंड स्लो कंबशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जैसे नेम है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक को हटा के दूसरे को रखना, ठीक है। तो पहले एक जगह खाली होगी तभी कोई नया इंसान उसकी जगह पे आएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक को हटा के हमने क्या करना है, दूसरे को लगाना है। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ब्रेक कर देना, तोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम किसी कंपाउंड को तोड़ेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, न्यू कंपाउंड बनाएंगे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है, हम एल्केन की कैटालिटिक का अब वर्ड आ गया, तो मतलब क्या है कि जो ऑक्सीडेशन है वो कैटालिस्ट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। कैटालिस्ट, वैसे आप सबको कैटालिस्ट पता होना चाहिए, जिनको पता फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दें, और उनको नहीं पता वो फिर गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी आपको। एंड नेक्स्ट है स्लो कंबशन, ठीक है। स्लो कंबशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज़ का बर्न होना, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हमारी वो है एल्केन को हमने क्या करना है, हैलोजन के साथ रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी रेडिएशंस पे कह सकते हो आप उनको, और आपको क्या मिलेगा उससे, अल्काइल हलाइड। ठीक है, अल्काइल हलाइड मतलब एक अल्काइल ग्रुप के साथ एक हैलोजन लगा होगा। हैलोजन क्या होते थे, हैलोजन क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो फर्स्ट जो मैं लेके चलती हूँ अपना कंपाउंड CH4, ठीक है, उसको मैंने क्या करा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दिया। ओके, इसको मैं ऐसे नहीं लिख रही हूँ अभी, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे इसको खोल के लिख रही हूँ। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे खोल के लिख देती हूँ। तो इसको हमने क्या करा है, सनलाइट की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करा। अगर तो लिमिटेड सप्लाई होगी क्लोरीन की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल चेंज होगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसकी जगह पे लग जाएगा और ये हाइड्रोजन अपनी पोजीशन छोड़ के चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सारी जगह तो हाइड्रोजन वैसे ही, अब यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, और जो ये हाइड्रोजन था वो HCl के साथ क्या हो गया, बॉन्ड बना ली। ओके, तो ये क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अगर हम क्लोरीन आगे भी देते रहते हैं, सॉरी, ये रिएक्शन पूरी क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जो ये प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन हुई है तो ये क्या हो गया, हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो गया। और अगर हम इसमें क्लोरीन की जो अमाउंट है फिर ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, क्लोरीन के ऐसे मात्रा में है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती रहेगी। ठीक है, जैसे मैंने एक Cl2 और ऐड कर दिया तो अब क्या है, यहाँ से भी क्या है, एक हाइड्रोजन हट जाएगी और उसकी जगह पे क्लोरीन लग जाएगी। दोबारा अगर हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो क्लोरीन आई गई, यहाँ भी क्लोरीन आ गई है, अब ये वाली हाइड्रोजन क्या होगी, रिमूव होगी। एंड लास्ट में क्या है, मेरे पास जो लास्ट कंपाउंड बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जो सारी हाइड्रोजन थी वो क्या होगी, अब रिप्लेस होगी। अब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन आगे नहीं हो सकती। ठीक है, ये थी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले ही वर्ड लिख लिया, दो तरह की रिएक्शन है। इससे भी क्वेश्चन बहुत बारी आता है पेपर में कि जब सफिशेंट हो या इनसफिशेंट ऑक्सीजन हो तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे। ओके, तो मैंने पहले यहाँ पे वर्ड लिख लिया है सफिशेंट। अगर तो हम रिएक्शन करते हैं मीथेन की ऑक्सीजन के साथ, व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ओके, तो साइड प्रोडक्ट जो हमेशा बनेगा वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेंगे, वाटर के वेपर्स बनेंगे। यहाँ आपने रट्टा मार लेना बात को कि जब भी हम क्या करेंगे, एल्केन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जब क्या होगी, सफिशिएंट मात्रा में होगी। बट अगर जब हम उसको क्या करते हैं, इनसफिशिएंट अमाउंट में लेते हैं, ओके, जब मैंने इसको क्या करा, इनसफिशिएंट अमाउंट, अब मैंने क्या करी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी है। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई मैंने क्या कर दी, कम कर दी, तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जगह बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड की जगह ना कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखना, पेपर में ये क्वेश्चन आता है। अगर सफिशिएंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अगर इनसफिशिएंट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। वाटर वेपर्स दोनों केसेस में बनेंगे। ओके, नेक्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन ऑफ एल्केन, मतलब डीकम्पोजिशन ऑफ एल्केन में क्या किया जाता है, किसी भी एल्केन को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसको हीट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पायरोलिसिस। ठीक है, पायरोलिसिस, इस नेम प्रोसेस को हम नेम देते हैं। इसमें क्या होता है कि एल्कीन डीकम्पोज होके अपने से छोटे एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अगर बुटेन है, ठीक है, या हेप्टेन है, हेप्टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बुटेन में। अगर हीटिंग आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो वो एल्कीन में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए मीथेन के, उसको मैंने हीट करा 1500 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट होगी, इथाइन में। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गई मेरी, रिमूव हो गई, यहाँ से मेरी हाइड्रोजन क्या हो गई है, रिमूव हो चुकी है। ओके, वैसे ही अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखूँ हेप्टेन की,
इसको भी मैंने क्या करा 400 डिग्री से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस तक हीट करा, तो ये मेरे पास चेंज होगी बुटेन में, और एक स्लोअर क्या निकला मेरे पास, प्रोपेन। ठीक है, तो ये थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की जो हायर एल्केन्स थी, ठीक है, उसको उसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, डीकम्पोज डिस्ट्रॉय करके उनको लोअर एल्केन्स में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड है हमारी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन जो है वो ऐड होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, ऑक्सीजन ऐड होगी, बट वो कैटालिस्ट पे डिपेंड करेगी कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका। ओके, तो फर्स्ट अगर जैसे मैंने मिथेन ली, मिथेन की जो रेशो मैंने यहाँ पे लिया 9:1 की, जो अमाउंट है मिथेन की वो 9 है, और जो ऑक्सीजन की है वो 1 है। इस रेशियो में मैंने दोनों प्रोडक्ट को, सॉरी रिएक्टेंट को ले लिया, और उसको मैंने कॉपर ट्यूब में डाल के 475 केल्विन पे क्या करा, उसको हीट करा, तो मेरे पास क्या बना, एल्कोहल, मिथेनॉल। ठीक है, एल्कोहल बन गया, याद रखना 475 केल्विन और कॉपर ट्यूब पे। ठीक है, जब मैंने मिथेन को फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, और मैंने यहाँ पे जो कैटालिस्ट लिया है वो है मॉलीबिडम ऑक्साइड। ठीक है, तो मेरा जो कंपाउंड बना है यहाँ पे वो क्या बना है, अब एल्डिहाइड। ठीक है, सॉरी, ठीक है, एल्डिहाइड बना है, क्या है मेरा कंपाउंड, एल्डिहाइड बना, और इसका नेम क्या है कंपाउंड का, मिथेनल। मिथेनल, ये क्या है यहाँ पे, मिथेनॉल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कार्बन 1 ले रही हूँ, तो मेरे पास वहाँ पे एल्डिहाइड भी 1 बन रहा है, याद रखना। यहाँ भी मैंने कार्बन 1 ली है, तो मेरे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो भी क्या बना है, अल्कोहल फैमिली का पहला ही प्रोडक्ट बना। ठीक है, ये अल्कोहल फैमिली का फर्स्ट प्रोडक्ट है मिथेनॉल, और ये एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर है मिथेनॉल। ठीक है, जिसका नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट अगर मैं CH4 को फिर रिएक्ट करूँ मैग्नीज बेस्ड कंपाउंड पे, ठीक है, मैग्नीज बेस्ड कैटलिस्ट पे उसको अगर मैं करूँ तो मेरे पास क्या बनता है, एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। तो अब आपको इसमें क्या करना है, ये आपका सबसे ज़्यादा, तो आज की जो हमारी लास्ट केमिकल रिएक्शन है स्लो कंबशन। स्लो कंबशन मतलब धीरे धीरे। ठीक है, जब हम एल्केन को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बेसिकली हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो एल्केन में जब मैंने एक ऑक्सीजन ऐड करी तो मेरे पास क्या बनेगा, एल्कोहल। ये आपने कन्वर्जन याद रखनी है सारी, आपको पेपर में कन्वर्जन आ सकती है। सिर्फ ऑक्सीजन को ऐड करो और कन्वर्ट कर दो, एल्केन से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 एंड वाटर। ठीक है, ये आपको प्रोसेस, ये आपको सीरीज पूरी लर्न कर लेनी है। जैसे मैंने CH4 लिया, उसको मैंने क्या करा, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करा, और एक कंडीशन भी है बताना भूल के आपको, इसमें क्या है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ठीक है, तब होएगी रिएक्शन ये। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3OH, एक ऑक्सीजन क्या होगी मेरे पास, ऐड हो गई। ठीक है, फिर जब मैं नेक्स्ट इसमें सेम, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करनी है, हमने ऐड करनी है। ओके, क्या करी मैंने, ऑक्सीजन ऐड करूँगी। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा CH2CHO। उसके बाद जब मैं करूँगी नेक्स्ट, तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा HCEOH। ठीक है, जब मैं इसको ब्रेक कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा, ये दोनों बाहर आ जाएगा, CO2 बाहर, CO2 बाहर, और ये दो हाइड्रोजन मिलके और जो ऑक्सीजन आ रही है उससे क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर वेपर्स बन जाएगा। ओके, ये मेरा हो गया एसिड फैमिली से, ये एल्डिहाइड फैमिली, ये मेरी एल्कोहल हो गया। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस रिएक्शन। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। Bye bye and have a nice day.